दोस्तों, केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में आपने सुना ही होगा। माना जाता है कि यह भारत का सबसे अमीर मंदिर है। कुछ समय पहले मंदिर तब चर्चाओं में आ गया था जब 1 लाख करोड़ से भी अधिक का खजाना यहाँ मिला था। कहते हैं कि इससे कहीं अधिक का वहाँ का तहखाने में बंद है। अब एक बार ये मंदिर फिर से चर्चाओं में आ गया है। यहाँ से 186 करोड़ रुपए का सोना चोरी हो गया है। चलिए पहले आपको इस मंदिर से जुड़े कुछ खास बातें बता देते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के प्रमुख विष्णु मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान विष्णु के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान विष्णु यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। आइए मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हालांकि कई इस मंदिर का 16वीं शताब्दी का होने का भी जिक्र है, लेकिन यह काफी साफ है कि 1750 में त्रावणकोर के एक योद्धा राजा मार्तंड वर्मा ने आसपास के इलाकों को जीतकर संपदा बढ़ाई। त्रावणकोर के शासकों ने शासन को दैवीय संस्कृति दिलाने के लिए अपना राज्य भगवान को समर्पित कर दिया था। मंदिर में भगवान विष्णु की एक मूर्ति भी मिली जो शालिग्राम पत्थर से बनी हुई थी। माना जाता है कि मार्तंड वर्मा ने पुर्तगाली समुद्री बोटों और उसके खजानों पर भी कब्जा कर लिया था। यूरोपीय लोग मसालों खासकर काली मिर्च के लिए भारत आते थे। त्रावणकोर ने इस व्यवसाय पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। मसालों के व्यापार से राज्य को काफी फायदा हुआ था और इस संपत्ति को मंदिर में ही रख दिया जाता था। सही मायनों में तो पूरे राज्य की संपत्ति को ही मंदिर में रख दिया जाता था। यह मंदिर एक ऐसा इलाके में बना हुआ है जहां कभी कोई विदेशी हमला नहीं हुआ। 1790 में टीपू सुल्तान ने मंदिर पर कब्जा की कोशिश की भी थी, लेकिन कोच्चि में उसे हार का सामना करना पड़ा था। टीपू सुल्तान से पहले भी इस मंदिर पर हमले और कब्जों की कोशिश की गई थी, लेकिन यह कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाई। मंदिर के खजानों और वैभव की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी और आक्रमणकारी इस पर कब्जा करने चाहते थे। 1991 में त्रावणकोर के अंतिम महाराजा बालराम वर्मा की मौत हो गई। 2007 में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने एक याचिका कोर्ट में दाखिल कर राज परिवार के अधिकारों को चुनौती दी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने खोलकर खजाना का एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा। 27 जून 2011 को तहखाने खोलने का काम शुरू कर दिया गया था। तहखाना खुला तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। 5वां तहखाना में करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति निकली है, जबकि एक तहखाना अभी भी नहीं खोला गया है। आइए जानते हैं बंद तहखाने के बारे में। कहा जाता है कि जो तहखाना बंद है उसमें लाखों करोड़ों का खजाना है। वह इस पूरे खजाने से भी बड़ा है। सोचिए उस तहखाने से क्या निकलेगा। क्या यही है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना? हालांकि उस तहखाने को जोड़कर कई अंधविश्वास जनित कहानियां भी सुना दी गई है। कहा जाता है कि तहखाने का आखिरी दरवाजा 3 हिस्सों में बना था। पहला दरवाजा लोहे से बना हुआ था, दूसरा मजबूत दरवाजा लकड़ी से बना हुआ था और आखिरी दरवाजा भी लोहे की एक मजबूत प्लेट से बनी हुई थी। इस दरवाजे पे कोई ताला नहीं था, ना ही कोई कुंडी थी और इस दरवाजे के ऊपर 2 नाग से बनी आकृति है जो ये चेतावनी देती है कि अगर इस दरवाजे को खोला जाएगा तो अंजाम बुरा होगा। और ये हुआ भी था। वहाँ के लोगों का यह कहना है।
कि इस दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए। अगर इस दरवाज़ा को खोला गया तो प्रलय आ जाएगा। आईपीएस सुंदर राजन, जिन्होंने इस दरवाजे को खोलने की सबसे पहले कोर्ट में याचिका दायर करी थी, वो पहले बीमार पड़े, फिर 3 हफ्ते बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद भक्तों का एक संस्था ने चेतावनी जारी कर दी कि किसी ने अगर मंदिर की आखिरी कक्ष को खोलने की भी कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। इसके बाद उस तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या इस दरवाजे को खोलना चाहिए? सूत्रों से अब यह पता चला है कि मंदिर से पिछले दिनों 776 केजी वजन के सोने का बर्तन चोरी होने के नए मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इन बर्तनों की कीमत 186 करोड़ रुपए है। दरअसल 1988 सोने का बर्तनों में से सिर्फ 397 बर्तन ही बचे हुए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि मंदिर से अन्य काफ़ी चीज़ें गायब है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसा मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में और भी जानना है तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।